हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा एसके झा सर का जो नया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो बुक मार्केट में आया है उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सोल्डरन प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है? तो इसका आंसर क्या है? 70 से 150 डिग्री सेल्सियस में की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, आवेशहीन होता है या फिर भिन्नात्मक होता है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, आवेशहीन हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? जो चार्जलेस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन के कारण होता है। आइए देखते हैं नीचे कुछ पॉइंट। कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, इसका क्या धनावेशित होगा या फिर ऋणावेशित होगा, आवेशहीन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होता है? जो है निगेटिव हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निर्वात की परम वैद्युशीलता इनोट पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त जो होता है सभी हो जाएगा इसका आंसर। कूलम्ब के नियम के अनुसार जो होता है F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक Q1 चार्ज ये है और एक Q2 चार्ज है, बीच में R डिस्टेंस है। इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है ये क्या पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ फिगर में दिया भी है, पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पर आके टर्मिनेट होती है यानी ख़त्म होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो आंसर इसका हो गया 0 होगा। आइए इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 0 होती है। जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो समस्त आवेश उसके जो है पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का एक क्या होता है? सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत धारा एक डैश डैश राशि होता है, सदिश होता है, अदिश होता है, कहा नहीं जा सकता, कभी कभी सदिश कभी अदिश होता है। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है स्केलर क्वांटिटी होता है यानी कि अदिश राशि होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आप लोग सदिश और अदिश तो जानते ही होंगे। सदिश में डायरेक्शन होता है और अदिश में जो है डायरेक्शन नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है? चालकता को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी बराबर आर का जो होता है जो उल्टा होता है तो 1/r हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आर का क्या होता है? ओम होता है। तो ये जो ओम जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओम इन्वर्स हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं।
इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आइए देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। और जो प्रेरकत्व जो है, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखते हैं। जो सांधारित्र का कार्य का क्या होता है। जो कैपेसिटर है जो कार्य करता है, केवल एसी पर करता है कार्य, या डीसी पर करता है, या एसी डीसी दोनों पर करता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एसी डीसी। अच्छा, कोई पूछे कि कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, तो कैपेसिटर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है समानांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है गोलीय संधारित्र, और एक होता है बेलनाकार जो। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है हमेशा होता है, क्या होता है, तो हमेशा जो होता है एक से कम होता है, या फिर एक से अधिक होता है, या फिर एक के बराबर होता है, या शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक बोर्ड ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बोर्ड जो ट्रेड यूनिट होता है 36 इंटू 10⁵ जो होता है जूल होता है। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं 3.6 गुणे 10⁶ जूल भी लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। हमारे घरों में जो बिजली का मापन होता है यूनिट में होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, होगा क्या, 36 इंटू 10⁵। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें जो किरचॉफ्स लॉ में जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं केसीएल और एक पढ़ते हैं केवीएल। ये हो जाएगा किरचॉफ्स जो करंट लॉ हो जाएगा, और ये हो जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे। किरचॉफ्स का जो प्रथम नियम है विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ्स का प्रथम नियम से किसी संधि या जंक्शन से आने वाली धातुओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। और संवेग एक क्या होता है, P बराबर mv। तो ये एक जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। धारिता एक राशि है, ये सदिश होगा या फिर अदिश होगा, कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी सदिश या अन्यथा अदिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस होता है अदिश होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। विद्युत आवेश एक क्या होता है, विद्युत आवेश एक जो होता है अदिश राशि हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। चार्ज के प्रवाह की दर को ही क्या बोला जाता है, आवेश के प्रवाह की दर को ही करंट बोला जाता है। और कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, कैसी क्वांटिटी है, तो एक अदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश डैश कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। मीटर जो वोल्टता मापता है उसे क्या बोलते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, टेकोमीटर द्वारा वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। टेकोमीटर क्या है, तो ये वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। और विद्युत धारा का जो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, एक सिंपल सवाल है,
ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ये सबको ही जानता है। वोल्टेज का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर द्वारा 10⁻⁶ एम्पियर विद्युत धारा मापा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखते हैं। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। परिपथ द्वारा खर्च शक्ति बता। इसमें पूछ कर रहा है पावर निकालने के लिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P=VI, और एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, V²/R होता है। तो हम क्या करेंगे, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150 × 150, और डिवाइड किससे कर देंगे, 1.5 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा C, 15,000 वाट आ जाएगा। आज 55 तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।